लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई मजबूरी में है तो उसको आप गलत दाब दीजिए। अब ये बताइए, आप 400 लोग कीजिएगा, घर में अगर छोटी बहन है तो वो 10 लाख से आप उसका विवाह कीजिएगा, क्या पूरा जीवन चलाइएगा, माँ बाप को सेवा कैसे कीजिएगा? हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान है, लेकिन अगर वो 10 लाख रुपया ही हमारे जान की कीमत है क्या? वो हम लोग समझ रहे हैं कि वापस ले। क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है, इसे हटाना होगा और जितने भी छात्र जो बंद है जेल में उन सबको वापस रिहा करना होगा। जो सरकारें इस देश के अंदर में तानाशाही की है वो सरकारें इस देश के अंदर में झुकी है। बिहार विधानसभा के अंदर भी अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ लड़ाई चल रही है और यहाँ बिहार के छात्र नौजवान आए हैं बिहार विधानसभा का घेराव करने। तो हम इनके आंदोलन के साथी हैं और ये देश हमारे परिवार का ख्याल रखेगा। तो खुद ही असुरक्षित महसूस करेंगे तो देश के लिए कैसे लड़ेंगे? और अस्थायी नौकरी बची कहाँ? रेलवे में नहीं बची, बैंक में नहीं बची, टीचिंग लाइन में नहीं बची, हेल्थ सेक्टर में नहीं बची। इसलिए ये सेना को ही तहस नहस करने वाली और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने वाली ये योजना है। बेरोजगारी का ही तो फायदा उठा रहे हैं ना कि 8,000 10,000 पे लोग बहाली कर रहे हैं। सेना भाजपा आरएसएस की सेना नहीं है। किसानों, खेत खलिहानों के संतानों से सेना बनती है, गाँव से सेना बनती है। अग्निपथ के विरोध में आज छात्र राजद और युवा राजद के साथ साथ भाकपा माले के लोग भी विधानसभा घेराव कर रहे हैं और ऐसे में इनको जेपी गोलंबर के पास रोक दिया गया है। देखिए पुलिस बल तैनात है और इनको यहाँ पर रोक दिया गया है। विधानसभा का घेराव करने निकले थे, जेपी गोलंबर के पास रोका गया। विधानसभा का घेराव क्यों? कैसे विधानसभा का घेराव हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार अग्निवीर योजना जो लाई है टूर ऑफ ड्यूटी, वो हम लोग समझ रहे हैं कि वापस ले। क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है? ये भाजपा के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि युवा तो अब स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन ये विपक्ष वाले लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि युवा। बिहार में ऐसा बेरोजगारी है कि अगर आप 6 महीना का भी कर दीजिएगा तो उसमें भी जाने के लिए हजारों लाख युवा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई मजबूरी में है तो उसको आप गलत दाब दीजिए। अब ये बताइए, आप 400 लोग कीजिएगा, घर में अगर छोटी बहन है तो वो 10 लाख से आप उसका विवाह कीजिएगा, क्या पूरा जीवन चलाइएगा, माँ बाप को सेवा कैसे कीजिएगा? हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान है, लेकिन अगर वो 10 लाख रुपया ही हमारे जान की कीमत है क्या? अगर हमारे माँ बाप को भी देखना है, बहन को भी देखना है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब किसी भी हाल में इसको वापस नहीं लिया जाएगा। तो एक तानाशाही न है, लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की बात सुनना चाहिए। जनता जो कर रही है, पूरे देश के युवा को आपने देखा, गुस्साई लोगों ने किस तरह से काम किया, उसमें कुछ सब बाहरी लोगों ने आकर उसको बदनाम करने की भी साजिश किया गया, लेकिन ये बदनाम होने वाला नहीं है। इसे हटाना होगा और जितने भी छात्र जो बंद है जेल में उन सबको वापस रिहा करना होगा। सबको रिहा करना होगा जी, सबको केस वापस लेना होगा। क्या लगता है वापस हो जाएगा ऐसे करने? बिल्कुल। सरकार जब इस देश में सरकार ने तानाशाही किया है, ये देश और सबसे पहले बिहार सरकार को झुकाने का काम किया है। बिहार के युवा, इंदिरा गांधी की सरकार हो या किसी के भी सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो सरकारें इस देश के अंदर में तानाशाही की है वो सरकारें इस देश के अंदर में झुकी है और बिहार ने सरकार के खिलाफ में सबसे पहले अग्रिम मोर्चे में खड़ा होकर। मनोज मंजिल जो है वो भी इनके साथ आए हैं, युवाओं के साथ हैं। मनोज मंजिल से भी बात करेंगे क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में मनोज मंजिल यहाँ पर है। विधानसभा सत्र चल रहा है और आप लोग बैकआउट करके यहाँ पर आए हुए हैं विधानसभा घेराव करने। बिहार विधानसभा के अंदर भी अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ लड़ाई चल रही है और यहाँ बिहार के छात्र नौजवान आए हैं बिहार विधानसभा का घेराव करने। तो हम इनके आंदोलन के साथ भी हैं। आरवैया का मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ एमएलए के होने के साथ साथ। इसलिए जब जवान सड़क पर हैं तो हम लोग विधानसभा के अंदर केवल कैसे रह सकते हैं? वहाँ हम लोग 4 दिनों से लगातार सत्ता को घेरे हुए हैं। नीतीश कुमार हुआ, एक्सपर्ट से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ और इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। 75% जो बच्चे गांव चले जाएंगे वो तो फील्ड फौजी कहलाएंगे। कम से कम भाई कोई सेना में है तो उनको तो निष्ठा होनी चाहिए ना कि अगर हम देश के लिए शहीद हो जाएंगे तो इस देश की गवर्नमेंट और ये देश हमारे परिवार का ख्याल रखेगा। तो खुद ही असुरक्षित महसूस करेंगे तो देश के लिए कैसे लड़ेंगे? और अस्थायी नौकरी बची कहाँ? रेलवे में नहीं बची, बैंक में नहीं बची, टीचिंग लाइन में नहीं बची, हेल्थ सेक्टर में नहीं बची। एक भारतीय सेना थी जो देश का सबसे बड़ी नियुक्ता थी। तो एक
सामाजिक सिक्योरिटी इसमें नहीं है, कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, नो पेंशन, नो हेल्थ केयर, नो अनुकंपा, कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए ये सेना को ही तहस नहस करने वाली और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने वाली ये योजना है। इसलिए देश के जवान, भाजपा के मंत्री सुनिए ना, मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि इस योजना को युवा जो है, बेरोजगार युवा, वो स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन ये महागठबंधन के जो लोग हैं जानबूझकर भटका रहे हैं। बेरोजगारी का ही तो फायदा उठा रहे हैं ना कि 8,000 10,000 पे लोग बहाली कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, वो तो मजबूरी है, लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन असल बात है वो दुखी मन से, उनके अंदर गुस्सा है। उनसे अगर राय लिया जाए, ऑप्शन दीजिए कि आप अग्निवीर में जाओगे कि परमानेंट में जाओगे, तब पता चल जाएगा आपको कि अग्निपक्ष के युवा अग्निवीर के पक्ष में है, अग्निपथ के पक्ष में है, उसके खिलाफ है, तब सरकार को पता चल जाएगा। और एक आपको मैं बता दूं कि जो सेना है, सेना भाजपा आरएसएस की सेना नहीं है। किसानों, खेत खलिहानों के संतानों से सेना बनती है, गांव से सेना बनती है, और उसमें जा करके लोग देश के सेवा, सुरक्षा और शहादत की जज्बात लेकर के जाते हैं। और उनको पता चलेगा, जैसे मुझे कल आज पता चल जाए कि कल मर जाऊंगा, तो आज क्या जीऊंगा यार, क्या जीऊंगा। तुमको पता है कि हम निष्कासित कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, देश के लिए क्या लड़ेंगे, कितना निष्ठा रह पाएगी। तो दो तरह की सेना हो जाएगी, एक स्टैंडिंग आर्मी हो जाएगी और एक अस्थायी आर्मी हो जाएगी। तो सेना की एकता और मनोबल टूटेगा, गिरेगा। शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से भाकपा माले के विधायक भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। राजद के जो युवा राजद है और छात्र राजद है, वो लोग भी यहाँ पर शामिल है। पुलिस बल आपको एक बार दिखा दे कि पुलिस बल कितनी अधिक संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और क्योंकि ये तैनाती इसलिए भी है कि बीते दिनों जिस तरीके से आंदोलन हुआ है, उग्र आंदोलन हुआ है, ट्रेन और बसों को और रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले किया गया है, उसको देखते हुए ये तैनाती की गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।